प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। मस्ती विद भट्टी लगे समझ के नहीं भाई। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुनो FM 89.4, ये है इस्लामाबाद। मैं हूँ आरजे भट्टी। मेरे साथ मौजूद है निक्का राजा और एक अदद हमारे मेहमान। उनसे भी आपकी बात करवाएंगे, लेकिन पहले ज़रा प्यार भरा सलाम कबूल करो ना। अस्सलाम वालेकुम। वजह सलाम देना ने वजह होनी यार। वालेकुम सलाम यार मैं तो मुंह के सलाम कीता ना जेड़े सुनने वाले उन्हें सलाम कीता। आपको ये किसने खुशफहमी में डाल दिया? दोरा है तू कन्ना पर टोपी ला ना जेड़ी लाई है। नहीं, आपको ये किसने खुशफहमी में डाला कि आपको लोग सुनते हैं? ओ यार क्या वो डोरे आज मैं नहीं सुनी सकना। वो बेचारे मजबूर हैं आपको सुनने। यार मजबूरी नाल इतना मजबूरी नाल लोग रहने नहीं पे थे तो रह रहे हैं। जेड़े रहने पे मजबूरी नाल, तो मजबूरी का नाम शुक्रिया। यानी आप चाहते हैं कि आप जबरदस्ती नथी हो जाए? जबरदस्ती नहीं, प्यार के साथ। आप वो वक्फा हैं जो खबरनामे के दरमियान में नहीं आता 2 सेकंड का। तू बड़ा आ गया इतना तज्जिया नगार तक ही इधर। या T20 का मैच देख रहे हो ना, तो बीच में आप जैसा ऐड आता है जिसपे लिखा होता है 5 सेकंड बाद स्किप कर दें। और चल एवं ना मारिया कर, जो बेकार गल्लां या ताड़े को एवं मारना रहना पुठियां। अच्छा, वैसे बंदे सुनने में मेरा ख्याल है आपके माली हालात अच्छे हो गए। माली हालात मेरे बहुत बेहतरीन हो गए हैं, क्योंकि आपने मुंह धोया हुआ है। मुंह ही धोता, क्योंकि पहली तारीख ही है ना। अच्छा, पहली तारीख तक 15 तारीख तक मुंह धोता रहना, उस तो बाद गुद्दड़ तूड़। तो मेहमान का क्या होगा? आप मेरे साथ बातें शुरू होगी। मेहमान का क्या होगा? कौन कराएगा? चुप कर सी, मैं तारफ करा सा। हाँ कराएं, जरा उर्दू में तारफ कराएं मेहमान का। हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही अच्छे आरजे हैं जिनका ताल्लुक गिलगित के साथ है और बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। और इनका गिलगित में ये हुंजा के रहने वाले हैं, जो खूबसूरत तरीन वादी है। हुंजा वादी तो मैंने बहुत सुनी है। हाँ, और मैं गया भी हूँ हुंजा में। हुंजा इतना खूबसूरत है कि वहाँ पर जाने के बाद ये पता लगता है कि जिस जन्नत का जिक्र करते थे वो मेरे ख्याल में शायद उसका एक टुकड़ा ये भी है। और इनका नाम ज़ुहैब है। ज़ुहैब साहब खादिन हज़रात हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हमारे मेहमान हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। ख़ासतौर पर गिलगित से तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो इनसे उर्दू में भी बातें होंगी, कुछ इनकी ज़ुबान में भी होंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भट्टी भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? ये बड़ी खुशी की बात है, बोलते हैं और बिल्कुल बोल लेता हूँ कभी कभार, थोड़ा बहुत बोलते हैं। अच्छा, कभी कभार बोल लेते हैं। चले, अच्छी बात है जी। आजकल बोलने में बहुत खर्चा है। अच्छा हाँ चलें जी, ठीक हो गया। तमाम सुनने वालों को जी ज़ुहैब का सलाम। और स्पेशली मैं आया हूँ गिलगित से यहाँ पे, और अच्छा माहौल था। आज सुबह से मैं था यहाँ पे कुछ काम के सिलसिले में, तो लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। हमारे जो ऑफिस के लोग हैं बहुत कोऑपरेटिव। अच्छा ज़ुहैब, ये बताओ, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है नेटवर्क का या इससे पहले नेटवर्क पे शो किया है? इससे पहले काफ़ी किए मैंने शोज, दूसरे किसी चैनल से करता। अच्छा, दूसरे किसी चैनल से। और ये सुनो से पहला है? ये मेरा पहला है। बिल्कुल नहीं, पहले भी किया मैंने ईद के दिनों में। अच्छा, गिलगित से मैंने किए 2 शोज लाइव। अच्छा, वो नेटवर्क पे जी। अच्छा, चलें, फिर गुड है। तो फिर तो लोगों तक आप अपनी बात पहुंचाने में आसानी होगी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश। चलें, गुड हो गया। तो राज साहब, मेहमान कैसा है हमारा? मैं कहना जी कि इस वक्त नाता तोता सर्विस स्टेशन पर डायरेक्ट था आया के। आपको पता है कि ये ऐसा मेहमान है कि जिसके छोड़ने का बंदोबस्त भी मेरे जिम्मे है। हाय हाय हाय, इससे खुशनसीबी आपके लिए क्या हो सकती है? यानी ये एक मासूम आदमी है, ये कहीं रास्ते में इधर उधर ना हो जाए। नहीं, हम जो उधर जाएं गिलगित में, हमें रास्तों का ना पता हो तो फिर जाहिर बात है फिर हम इनसे कहेंगे ना। हल्की हल्की गाड़ी पा रहे हैं। हाँ, मैंने क्यों लगता है, मुझे क्यों लगता है कि शो के एंड से पहले ही आपने इस गरीब से इतनी कोई फरमाइशें डाल लेनी है कि उसको शो महंगा पड़ जाएगा। तो जरा मैं क्या फरमाइश इस डाल गरीब देंगे के ना पास? आप, मैं आपको जानता हूँ ना बचपन से। बहुत ही घटिया सोच ही होता है यार। देखो यार, यकीन कर ज़ुहैब, अगर इन्होंने अपने बुजुर्गपन में आपसे फरमाइशें डाली हैं ना, तो ये बच जाना, वरना बड़ा महंगा पड़ अच्छा जाएगा। ये भी मैं दसा ज़ुहैब, एक मैं भी दसा ये जरा मुड़ियों तू छोड़ने से गया सी ना, ये मंगसी है कोई चीज, राइट? खबरदार जे इसकी कोई चीज देना। चले, मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ चलो, क्योंकि मुझे पंजाबी थोड़ी ज्यादा समझ नहीं आती। अच्छा हाँ, सच्ची मैं भूल जाता हूँ। नहीं, मैं ट्रांसलेट। ये अब भाई साहब ये कह रहे हैं कि आप भट्टी साहब जब आपको छोड़ने जाएंगे तो रास्ते में चीजें मांगेंगे।
हाँ, Counter attack खबरदार करना है। आपने इनके साथ फालतू बात नहीं करनी। ठीक हो गया, अपने काम से काम रखना है। अपने काम से, और कोशिश करना है बाहर वाली तरफ देखते रहे, शीशे वाली तरफ। बल्कि इतना काम हुस्न, करता हूँ मैं पीछे वाली साइड पे बैठ जाता हूँ। ये तो सबसे बेहतरीन बात है। यानी इतना हुस्न वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। नहीं नहीं, हुसन का मकसद है कि एकदम इसकी तकने तो बातों ही तको ना, तो यकीन करो तबीयत खराब हो गई नहीं। होती है कि ज़ाहिर है अल्लाह ज़ाहिर की है कि यार तको कुदरत। क्या एक ही गैस सफ होना में खड़े जाता जो हो तो। गए महमूद और याज। आए हाय, एक हिस्सा है तक ही दे रहा, मैं मुंह तक ही दे रहा, मुंह दा। नहीं मैं याज हूँ, मुदा वो है। नहीं नहीं, मुंह दा तो वही है। अच्छा, हाँ। और हमारे एक सफ में खड़े होने से देखो जलन कैसी है मुखालिफिन की। असां दोए तक किस तरह साडा बैठे जेंटलमैन टाइप। जेंटलमैन। अच्छा चलो तू चुप करिए ना। अच्छा यार ज़ुएब, आप ये बताएं कि वहाँ पर मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, और वहाँ पर गिलगित की जो लैंग्वेज है, ज़ुबान है, बिल्कुल। वो उसमें इसको क्या कहते हैं? मैं आज यहाँ पर FM 89.4 पे आया हूँ, और मैं भट्टी साहब से और राजा साहब से मिला हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है। बिल्कुल। अब वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में बेसिकली बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं। छोटा सा खित्ता है, मैक्सिमम 22 लाख की आबादी होगी, 2 मिलियन लोग होंगे या 24 लाख की होगी, लेकिन वहाँ पे 8 बड़ी ज़बानें बोली जाती हैं। 8 बड़ी ज़ुबानें? लैंग्वेज डाइवर्सिटी वहाँ पे उस खित्ते के हिसाब से बोली जाती हैं। अच्छा। और वहाँ पे शिना ज़बान बोली जाती है। हाँ, शिना बहुत ज़्यादा बोली जिसको जाती है। परियों की ज़बान भी कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद ब्रुशस की बोली जाती है, ख्वार ज़बान बोली जाती है, और बल्ती ज़बान बोली जाती है। फिर शिना के अंदर फिर आपको डिफरेंट एक्सेंट्स आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे कि शिना में डिस्ट्रिक्ट दियामिर वाले कुछ डिफरेंट बोलते हैं, गज़र वाले कुछ डिफरेंट बोलते हैं, और सेंट्रल सिटी वाले जो लोग हैं वो डिफरेंट बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से सेम लाइक ब्रुशस्की में भी ये है, सेंट्रल हुंजा वाले डिफरेंट बोलते हैं, यासीन वाले डिफरेंट बोलेंगे। सेम उसी के साथ ही डिस्ट्रिक्ट नगर खूबसूरत जगह है राकापोशी, जिस एरिया में है, जी जी जी, आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल। थोड़ी सी डिफरेंट बोली जाती है ज़बान। और ये जो सी ये सुस्त बॉर्डर जी। के पास जो सी ज़ुबान बोली जाती है, वो कौन सी है? ज़बान होगी, वखी ज़बान है ये। बेसिकली ये पामेर की ज़बान है, और ये बेसिकली इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। अच्छा। क्योंकि चाइना के अंदर भी बोली जाती है, और सेम लाइक मुख्तलिफ ममालिक्स में कहते हैं कि इनका ओरिजिन जो है वो बेसिकली ये चाइना से और कश्कर से, पामेर से मेरे ख्याल से इनकी जो एग्जिट है वो वहीं से ये लोग माइग्रेटेड हैं, और ये इनकी जो ज़ुबान है बेसिकली इंटरनेशनल ज़बान है, वाह। ज़बान। तो यहाँ पर एक ब्रेक है, मैं जरा ब्रेक की बिल्कुल, जानिब बिल्कुल। बढ़ूंगा। उसके बाद खातिन उज़ात ज़ोएब हमारे साथ हैं टिल 12 बजे तक, और गिलगित के हवाले से, इनकी अपनी आरजे के हवाले से, और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको मैं बिफोर ब्रेक बताऊं कि ये इज़ अ सिंगर ऑल्सो, एंड इनके एक बैंड भी है जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है। अच्छा। तो जो ये इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि राजा साहब का बड़ा फेवरेट है म्यूज़िक। म्यूज़िक यार आप ज़ुएब बहुत मेसे हैं, आपने बताया नहीं पहले। तो ये बड़ा करीब है म्यूजिक के, राजा साहब बड़ा लवर है म्यूजिक के, तो ये भी बातें होंगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। Welcome back, ladies and gentlemen. Once again, this is Suno FM 89.4 Islamabad. My name is RJ Bhatti and with me Mr. Zoheb and Nikkar Raja. आप लोगों से मुलाकात रहती है हर पीर से जुमेरात शब 10 से 12, एवरी मंडे टू थर्सडे 10 to 12 AM। आज हमारे खसूसी मेहमान हैं जिनका ताल्लुक गिलगित से है, और बड़ी शानदार उर्दू तो वो बोल ही रहे हैं। तो एक और जो मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि ये जो लड़का बैठा है खूबसूरत सा, ये एक सिंगर भी है। तो ये अब इन्हीं से जानते। ज़ोहेब, ये सिंगर जो हो वो उर्दू ज़ुबान के हो या अपनी ज़ुबान के, जहाँ पे आप रहते हैं वो सिंगिंग बैंड वहाँ का है? बटी भाई बेसिकली जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की थी 2007 में, जब मैंने पहला अपना स्टेज किया रेडियो पाकिस्तान के थ्रू, और जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया, तो बेसिकली आपको मैंने पहले बताया गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लैंग्वेज डाइवर्सिटी है। स्पेशली थोड़ा सा माइक करीब कीजिएगा। अच्छा, स्पेशली क्या है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारी जो है ना बेसिकली लैंग्वेज डाइवर्सिटी है। ठीक जब है। मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए जा रहा होता हूँ तो किसी और मुल्क में या सिटी में आता हूँ, तो स्पेशली मुझे अपने इलाके को कवर करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह भी हो गया स्टेजेस पे कि मुझे इस तरह है कि पूरे अपने नेशन को रिप्रेजेंट करना पड़ा। जैसे कि मैं एक दफ़ा चाइना गया, वहाँ पे हमने अपने बैंड के साथ हमने परफॉर्म किया, वहाँ पे हमने अपने पूरे नेशन को किया। कहने का मकसद ये कि मोस्टली तो कोशिश करते हैं कि अपनी लोकल लैंग्वेजेस में गाएं, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म इस तरह का मिलता है। जब हम पंजाब आते हैं तो फिर पूरे सिंध, बलूचिस्तान और इस तरह से KPK और गिलगित बल्तिस्तान को हम ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरह होता है। बाज़ फिर नेशनल स्टेजेस पे इस तरह होता है कि बाज़ दफ़ा आपको बोला जाता है कि आप उर्दू में गाएं, तो वो भी हम गा लेते हैं। मतलब इस तरह नहीं कि सिर्फ एक ही को फोकस किया, नहीं, ऐसे स्टेजेस पे जहाँ पे बोला गया कि आप गाएं,
तो हम गा लेते हैं। तो ये सीखने वाली गायकी है या ये शौकिया वाली गायकी है? जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान के जो सिंगर्स हैं उनके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, तो उनकी जो आवाज़ है वो पहाड़ी आवाज़ होती है। अच्छा, बिल्कुल। उनकी जो सुरें होती हैं वो हाई होती हैं काफ़ी। वो पहाड़ी आवाज़ जो होती है, आप सुर जैसे अंदाज होता है ये जिस तरह राग पहाड़ी है, बिल्कुल, तो उसमें ज़रा से ऊंची आवाज़ में उसको वो एक अंदाज ये पेश करना पड़ता है कि एक जिसको मैं याद कर रहा हूँ वो दूसरे पहाड़ पे है, बिल्कुल, और मैं ऊंची आवाज में उसको पुकार रहा हूँ। बिल्कुल, ये ऐसे ही पहाड़ी आवाज़ है। और बेसिकली हमारे रिसेंटली हमारे यंगस्टर टैलेंट में अपना क्या कहते हैं, काशिफ आए जिन्होंने कोक स्टूडियोज में गाया। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने किसी से सीखा होगा, प्रॉपर कहीं से पढ़ा होगा। हमारी नताशा बेग हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं नेशनल लेवल पे, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। जी। तो वहाँ पे हमारे पास प्रॉपर स्कूलिंग है नहीं म्यूजिक के हवाले से, जो हमने सीखा अपने सेल्फ पे सीखा है आज तक। बड़ी बात है वैसे। और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी जहाँ पे मैंने परफॉर्म ना किया हो। अच्छा। पाकिस्तान में स्पेशली। वाह। और हर साल मैं आता रहता हूँ यहाँ पे। मकसद आपका और कोई काम नहीं, यूनिवर्सिटी में जाकर आप गाना गाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर लोग पढ़ रहे होते हैं। अच्छा चलें बाहर फिर। नहीं तो वो आपको बुलाते हैं या आप जबरदस्ती जाते हैं? ये बड़ा ये पहले जाके पूछते हैं ना, माजरत से, ये पहले जाके पूछते हैं कौन कौन से बच्चे नहीं पढ़ते, आए बेटा मैं आपको गाना सुनाता हूँ। बिल्कुल, ये भी है। तो वो आप लोगों को मुख्तलिफ जो वहाँ पर एक्टिविटीज होती हैं या कोई शोज ऑर्गेनाइज होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो वो आपको बुलाते हैं? बिल्कुल बुलाते हैं, क्योंकि अपने कल्चर की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम आते हैं। ये सादा बुलाते हैं या कुछ मिलता भी है? ये जी कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। नहीं इस निके नहीं मुस्कुराहट तो नहीं चकीता तुम आसे तो नहीं कुछ मिल रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ कारोबारी बंदा ना। हाँ राय साहब, दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूँ ना, तो एक ऐसा सिंगर जिसका अपना कारोबार हो तो फिर वो खुशहाल रहता है। ये बात है। नहीं वो सबसे पहले ये कहता है कि इधर से अगर मैं 4 घंटे के लिए गायब होऊंगा तो इतनी देर में मैं इतनी शर्टें बेच लूंगा, इतनी जैकेटें बेच लूंगा, इतनी पेंटें बेच लूंगा, तो उसके एवज तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये सोच होती है हमारी। स्पेशली ये बात पे मैं 101% एग्रीड करता हूँ। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है जब हम अपना लिफाफा खोल के अपने अकाउंट पे चेक कर रहे होते हैं, हमें चेक मिल रहा होता है, तो उस दफ़ा सोच रहे होते हैं यार काश कि मैं इधर ना ही आता, तो बेहतर में इतने पेंटे बेच देखा, क्योंकि मुझे तो अंदाजा है, मैं खुद 17-18 साल से ये होस्टिंग की फील्ड में हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है सिंगर्स आते हैं, आर्टिस्ट आता है, कोई कॉमेडियन है, कोई मैजिक वाला है, तो उनको क्या पेमेंट्स होती हैं। तो आप तो फिर एक दूसरे खित्ते से ऑल द वे ट्रैवल करके आते होंगे बाकायदा तौर पर, फिर आपने यहाँ रहना, 1 दिन 2 दिन रहना, चीज़ों को मेंटेन, वो अलहदा से आपके खर्चे हैं। सही बात। तो वो फिर उस एवज में नहीं, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है आप एक साथ काम भी कर रहे हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा सा चल जाता है। अगर यही जरिया माश होता तो मेरे ख्याल में भाई मेरा पागल हो चुका होता। वैसे इस दफा जो आप आए हैं जी, ये कुछ मिला है या मैं सूखे पर ही काम हूँ? ये बातें क्यों पूछ रहे हैं अभी आप? मैं मजे किन्ना ना गला मत करें। अभी सोच लें कि मुझे अगर कुछ ना कुछ मिला होता तो बट्टी भाई मुझे छोड़ने ना जा रहा। बहुत आला भाई, बहुत जबरदस्त। क्या बात ठीक जवाब दे गया। ये समझे कि यही मिला है। अच्छा, एक और ब्रेक है जी मेरे पास, मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी, फिर कुछ मजीद गप्पे कुछ सुन लेंगे, और कुछ राजा साहब ऑफ द ब्रेक कह रहे थे कुछ जो जुबान है उसमें से कुछ सीखना भी है राजा साहब ने। बिल्कुल बिल्कुल, ये गाली 3-4 लफ्ज हम ऐसे सीख लेते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में फिर बाकायदा तौर पे वेलकम और खुदाफिज में इस्तेमाल किया करें, ताकि हमारे उधर के लोगों को ये तो पता चले कि ज़ोएब हमें कुछ सिखा के गया। जिस तरह आप अभी आए ना, ये जिस तरह हमने पहले पूछा, हमने पूछा है ज़ोएब ची हाले, ये क्या मतलब है? क्या हाल है? हाँ, क्या हाल है? ची हाले कोलो ही, यानी आप कोलू नहीं हो तको में फिक्रा में 19-20 नहीं फर्क सा ना, ज्यादा 19-20 नहीं था, और टी अच्छी अकल आया नहीं, 19-20 नहीं 40-60 सके 40-60। हाँ, खातिर साथ एक ब्रेक, वापस आते हैं। दिस इज सुना एफएम 89.4 इस्लामाबाद। Welcome back, ladies and gentlemen. This is RJ Bhatti, Nikka Raja, and our honorable guest, Mr. Zohaib is with us. Zohaib, ये बताओ यार कि ये चलो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिलती रहेगी, आपका हमने तारुफ भी करवा दिया,
ज़ुबानों की बात हुई, मुझे सबसे ज़्यादा शौक है, क्योंकि अब हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, तो कुछ खानों के बारे में बताओ। अगर मैं निक्के राजा साहब जैसे लोग पहुंच गए, तो जो रोटी पानी हम यहाँ नोश फरमाते हैं, ठीक है, आलू गोश्त है, नहीं नहीं उत्था वो दुम्बे शुम्बे ते बड़े लबड़े ने के। अच्छा, हाय हाय हाय। यानी आपको वो मसाला टाइप सिलसिला बिल्कुल पंजाबियों वाला मसाला टाइप है, या थोड़ा फीका या थोड़ा मीठा, कैसा? थोड़ा नहीं, बिल्कुल ही, मतलब वहाँ पे लोग यूज़ ही नहीं करते मिर्ची। और अच्छा। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं स्पेशली मैं जब खाना यहाँ से बाहर से खा लेता हूँ तो देखा, बहुत ज़्यादा तीखा गुड खा क्वेश्चन लेता है हूँ। इसका मतलब ये। वहाँ पे ट्रेडिशनल फूड स्पेशली मैं यहाँ से जो इस्लामाबाद से, कराची से, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लोग हमारा शो सुन रहे हैं, स्पेशली एक पैगाम देना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे हमारे पास सीज़न में, और विदाउट प्लानिंग के आते हैं। अच्छा, उनको किसी चीज़ के बारे में, वेदर के हवाले से नहीं पता हो रहा होता, और कहाँ उन्हें स्टे करना है उसका उनको नहीं पता हो रहा होता, वो आ रहे होते हैं ऐसे ही। तो उनसे मैं गुजारिश ये करूँगा, जब भी आप आते हैं अपने फैमिलीज़ के साथ, जब स्पेशली आप आते हैं, तो आपसे गुजारिश ये एक दफ़ा स्टडी करें, वहाँ के कल्चर को पढ़ें। आजकल तो फेसबुक और गूगल ने बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर सी बात, हम किसी कल्चर में जाते हैं तो उस कल्चर को थोड़ा सा स्टडी करना बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। और जब भी आप जाते हैं प्रॉपर प्लानिंग्स के साथ जाएं, वहाँ पे अपने साथ एक दफ़ा नेट पे देख लें कि मौसम नहीं वैसे मसलन क्या करना चाहिए। यहाँ से जब लोग स्पेशली आते हैं तो उनसे मैं गुजारिश ये करूँगा कि आजकल पहले तो हमारे पास इंटरनेट का बहुत बड़ा इशू था गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, माशाल्लाह से थोड़ा कुछ स्टेबल हो रहा है, तो ऑनलाइन बुकिंग्स करें। अच्छा, हाँ, ऑनलाइन बुकिंग्स करें और अपने होटल्स एडवांस में बुक करें अपने लिए रूम्स। और एक स्पेशल बात ये कि जब भी आप आते हैं, इंसान है और इंसान कोई परफेक्ट नहीं होता, अपने साथ कोशिश ये करें कि अपने साथ कोई टेंट वगैरह ले आएँ, स्लीपिंग बैग्स वगैरह कुछ ले आएँ। और इस तरह से जब आप रास्ते में नहीं जब ऑनलाइन बुकिंग जो कराएंगे फिर टेंट लाने नहीं, की क्या जरूरत रास्ते में सफ़र कर रहे होते हैं आप पहाड़ी इलाके में, आप कहीं मकसद है बाई रोड अगर आ रहे हैं तो जब आप आ रहे हैं ठीक है। तो आप फिर सिटी के अंदर भी, आप जाहिर सी बात है जब आप सेंट्रल सिटी में आएंगे तो फिर आपने कभी स्कर्दू जाना होगा, डिस्ट्रिक्ट गदर में जाना होगा, या फिर हुंजा में जाना होगा। फिर आपको जब आप पहाड़ी सिलसिले में सफ़र कर रहे होते हैं तो इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है, तो कोई रोड ब्लॉक हो सकता है, आप पहुंच ना पाए, तो आपके साथ फैमिली है तो आपके पास ठहरने का सिस्टम तो हो कम से कम, ये आप लोग मतलब कि खौफ वाले अगर फिक्र अगर एक पासा कर छो कोई चंगी जी गल्ला करो यार। अच्छा, वहाँ का जो सा लिबास है, इन्फॉर्मेशन दे रहे राय साहब, डराने नहीं नहीं विच तरा भी नाल पे कटने ना, मैं तो प्रोग्राम वाला रहना पे इन्होंने दिल अब उधरों मैं पे आखना है उमेर असा की कि आप कभी जरूर आए वहाँ पर और देखिए वहाँ पर अपने पास टेंट रखें। हो सकता है आपको 5 दिन रोड पे गुजारने पड़े, उनको तू राजा साहब अच्छा यार, ये तो आप डरा भी रहे हैं साथ। अच्छा चले, ये तो वैसे हम गपशप लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ का जो एक रवायती लिबास है बिल्कुल, उसके बारे में हमें बताएं, उनका क्या रवायती लिबास है। रवायती लिबास बैक हिस्ट्रीज में जब आप जाते हैं तो स्पेशली जब वहाँ पे शूज़ को हम थाउट कहते हैं, थाउट जिसको आजकल मोजे कहते हैं। अच्छा, बड़े वाले ठीक है, पहनते हैं, ठीक वो ठीक। उनका एक था स्पेशली, वो मुख्तलिफ आप पहाड़ी जो हमारे क्या कहते हैं उसको यार, के पहाड़ी जो जानवर होते हैं, अच्छा, उनकी खाल से बनाई जाती थी वो चीज़ें, वो यूज़ होती थी। अच्छा। और स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान में आपने जहाँ कहीं पे भी देखा होगा, टोपी के ऊपर वो एक ताश टाइप, बिल्कुल, जिसको हम गम्बुरी कहते हैं। गम्बुरी, हाँ गम्बुरी। और टोपी को खोई कहते हैं। खोई, हाँ खोई, देसी ट्रेडिशनल टोपी। फिर इसमें मुख्तलिफ हैं, कलर्स अलग होती हैं। और ये किसी खास कौम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या ओवरऑल इसमें कलर जो है वो वैसे ही सिर्फ वेरिएशन के लिए? ये असल में स्पेसिफिक इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री, फिर इस पे हम जाएंगे तो बहुत डीप इस पे स्टडी हो सकती है। नहीं अपने इलाकाई लिबास जड़ा जिस तरह और तू खोई लाई नहीं, मैंने तो सर्दी से बचने के लिए, ये कह रहे हैं कि उसमें डिफरेंट कलर है, तो मैंने कहा शायद इलाका वाइज चेंज होते हैं। वो डिफरेंट कलर टोपी पट्टी नहीं टोपी जड़ी है वो है जिस तरह गाउन ए लाने, बिल्कुल गाउन, चोगा जिसको हम कहते हैं, चोगा जिसको आप जैकेट, आप लॉन्ग जैकेट कह सकते हैं, गाउन कह सकते हैं ना, वो होता ही वो जिसके ऊपर वो कढ़ाई हुई होती है, काम हुआ होता है, और उसमें ये बाजू नहीं डालते, वो सिर्फ ऐसे ऊपर करके रखना। बिल्कुल, राय साहब काफी स्टडी कर चुके हैं। और ये स्पेशली हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो जब भी अभी भी कोई इस तरह का
हम लगाते हैं, स्पेशली इवेंट्स में यूज़ होती हैं। ये वो मोर का पर टाइप, ये एक परिंदा होता है स्पेशली, बहुत नायाब, और अभी तो आजकल बहुत कम रेयर मिलती हैं, और आजकल तो आर्टिफिशियल चीज़ें आ गई मार्केट में, तो जो आपको 200-250 पे भी मिल सकती हैं। लेकिन इसके जो इसका जो ओरिजिनल परिंदा है वो बहुत नायाब है, वो सीजनेबल होता है। जब लोग इसका शिकार करते हैं, इसका गोश्त खाते नहीं है उस परिंदे का। अच्छा। हाँ, गोश्त नहीं खाया जाता उसके। जो यहाँ पे जो गले में इस तरफ ताश टाइप को कोई चीज़ होती है उसमें, उसको शिकार के बाद उसको उठाया जाता है। वो मैक्सिमम आपको 40,000 to 50,000 उसका एक पूरा मिल जाता है। वाह। ये मतलब वैसे आजकल तो बहुत कम लोगों के पास जो हैं, जिन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, वो लोग अच्छा करते हैं। अच्छा, ये पट्टी साहब जी जी, एक मैं एक सही गल दसा ना भाई, इनके इलाके में ना मैं ज़्यादातर आज सिर्फ आपको क्यों, ताकि उर्दू भी समझ आए, और हम तो साथ दूसरी पटवारी और पंजाबी मिक्स बोलते हैं, आपसे सवाल ताकि आपको समझ में आ जाए। इनके एक ख़ास जो सा वो एक घोड़े पे बैठकर जो सी इनकी खेलें होती हैं, जो एक साल में एक दफ़ा वो मेला होता है, पोलो। हाँ, उस मेले को क्या कहते हैं हम नाम? शंदूर, बुला। पता नहीं क्या। हाँ, वो शंदूर वाला मेला जो सा, शंदूर मेला जिसमें बुला कहते हैं, वो बेसिकली उसको हम पोलो को बुला ही कहते हैं। हाँ हाँ। और ये साल में एक बार शंदूर होता है नेशनल लेवल पे, और अभी तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग डिफरेंट एरियाज में अलग अलग लोग, पहले था शवरन जिसको कहते हैं हम, ग्राउंड, आप लोग ग्राउंड कहते हैं जी जी, लेकिन हमारे वहाँ पे शवरन कहते हैं। हाँ, शवरन। पुराने ज़माने में जब किंगडम वाला सिस्टम था, आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान, जी जी बिल्कुल, ट्रेडिशन हमारा राजाओं वाला। क्योंकि देखें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कुछ जगह तब स्टेट भी रह चुकी हैं, जैसे कि हुंजा स्टेट था अपने दौर में। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो वहाँ पे इस तरह का था कि ये कल्चर था, मतलब बादशाह होता था, बादशाह का घोड़ा होता था, वो खेल रहे होते थे, बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसको एक शान समझते थे वो अपनी, ठीक है ना, अपनी ताकत समझते थे उसको, उसलिए भी यूज होता था वो घोड़ा। और अभी फ्री स्टाइल पूरे वर्ल्ड में सबसे यूनिक जो बोला जिसको पोलो कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में खेला जाता है फ्री स्टाइल, जिसमें कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई फॉल नहीं, कोई चीज नहीं, गिरा अगर उसको कोई चोट लगी उसमें कोई उसमें नहीं। आप जब गेंद आप छीनते हैं किसी से, तो आप किसी के सर पे भी मार सकते हैं, इतना उसके लिए आजादी। अच्छा, वो जो सा इसमें कोई वो भी गेम है, वो कोई जानवर भी होता है बीच में एक, वो उसकी कोई खाल होती है या क्या, वो उसको उठाना होता है? ये फिर डिफरेंट एरियाज में खेला जाता है। ये नज़ाकशी कहते हैं ना, इधर गेम खेलते हैं बेसिकली, इसमें फिर वहाँ पे कोई और गेम खेला जाता है। ये अब जब अपर हुंजा में जाते हैं, अपर हुंजा में स्पेशली यहाँ पे बाबा गुंदी फेस्टिवल होता है हर साल, वहाँ पे ये गेम खेला जाता है। और ये वो कौन सा इलाका है? ये तमाम हम अपने सुनने वालों को की नॉलेज के लिए भी हम ये जितनी बातें कर रहे हैं, और ये जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, ये उनके लिए भी बड़ी नॉलेजेबल है, और हमारे लिए भी, कि ये जो से एक वो जो से दरिया से जो दरिया क्रॉस करना पड़ता है, ये सुस्त वाली साइड पर अगर जाना हो, सस्पेंशन ब्रिज की बात, तो वो बड़ा एक खतरनाक है ये नए बंदे के लिए भी, कि जिस वो कश्तियों के ऊपर पूरे लैंड क्रूजर और ट्रक उस पर वो सवार होते हैं, और वो फिर उसको जो उसके ऊपर लादना उन गाड़ियों को, और वो फिर क्रॉस करना, तो ये एक बड़ा वैसे। राय साहब, ये पहले जब अताबाद लेक बना डिजास्टर के बाद, जब हुंजा आप जाते हैं वहाँ पे अताबाद लेक अभी नेचुरल जो और इसका रूट टोटली डिफरेंट हो गया। तब जब अताबाद लेक ब्लास्ट हुआ था, मतलब वो अताबाद बेसिकली एक जगह का नाम है हुंजा में, अताबाद जी, वो बेसिकली सारा डैमेज हो गया, वो सारा दरिया बंद हो गया, जिसकी वजह से अभी एक नेचुरल। तब लोग इस तरह करते थे कि वो किश्तियों पे दूसरे सुस्त इलाके में जाने के लिए, गुलमित में जाने के लिए लोग किश्तियों को यूज करते थे। अभी जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये है खलती लेक। अभी यहाँ पे सीजन में बर्फ जमती है, जहाँ पे अभी आइस स्केटिंग होती है, वहाँ पे लोग अपने जो जरूरत की अशिया हैं वो लाते हैं, लकड़ हो गया, मतलब माल मवेशी हो गए, ट्रैक्टर यूज होता है। ये मुख्तलिफ जगह जहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है और उसकी जो झील है उसकी तेज जम जाती है, बिल्कुल, उसकी वजह से लोग उसके ऊपर, वो तो बड़ा खूबसूरत लगता है। और वो जो नीला आसमान, और वो फिर जब पानी, और वहाँ की खास तौर पर एक चीज भट्टी साहब जो सबसे जबरदस्त है, जिसके लिए हम तरसते रहते हैं, वाटर ट्राउट, बिल्कुल, ट्राउट फिश, वो जो ऑपोजिट ट्रेवल करती है पानी, बिल्कुल उसी को बोलते हैं। और वो ट्राउट जो सी होती है,
मैं एक दिन यहाँ पर इधर जो इधर हमारे लोकल एक लोकल ट्राउट भी उसको लोकल ट्राउट कहा जाता है, वैसे उसको पंजाबी जुबान में कहते हैं चिड़ा। चिड़ा। और वो इनसे चिड़ा है, वो उसको भी पकाने का और उसको खाने का हर आदमी को नहीं पता कि वो कैसे। लेकिन ट्राउट में कमाल ये है कि ट्राउट अगर आप खाएं तो वो उसको कुछ लोग इस तरह पकाते हैं कि उसको एक साइड से पकड़ के खाली इसको ऐसे करते हैं तो वो जो सा उसका जिसको हम आम लोकल जुबान में इसको कहते हैं पिंजर, यानी कि उसकी तमाम वो अंदर से जो छोटा छोटा पिंजरा सा एक गोश्त के अलावा रह जाता है, वही खाली रह जाता है। मुख्तलिफ अंदाज हैं उसके बिल्कुल। तो वो उसको खाते हैं और वो इतनी लजीज है, लजीज है बिल्कुल। वो फ्रीज करके ना लोग दूसरे ममालिक में भिजवाते हैं बिल्कुल। असली जो ट्राउट होते हैं उसमें भट्टी भाई, उसमें आपकी बात कर रहा हूँ, असली जो ट्राउट होता है उसमें उसकी जो वजन होती है बहुत ज्यादा नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, ये आधा केजी जी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो 2-2.5 केजी 3 केजी, हाँ वो उससे बहुत कम रेयर में मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है ये है। तो इसके तो शिकार पे जो मुझे याद है जितना मैंने इसको देखा भाई, तो पाबंदी भी है शायद इसको पकड़ने के ऊपर, में बहुत सख्ती है बल्कि। हाँ जी, क्योंकि ये नापैद हो गया, बहुत नापैद हो गया। या वो जो सा वो उसका मैं नाम बड़ी देर से मैं याद कर रहा हूँ, खे से शुरू होता है या किस इस तरह कोई वो जो सा जानवर जो सा ये पहाड़ियों पे मारखोर, वो तुम्हारा कौमी वो जानवर है, कौमी जानवर है बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, और उस मारखोर को वो उसके शिकार पे भी बड़ी सख्त पाबंदी है। अभी तो सजा है, बल्कि सजा है बिल्कुल। वो कम दिखता है, लेकिन आजकल कुछ फुटेजेस सामने आई हैं, बड़ा टॉप पर किसी ने उसको कैप्चर किया हुआ है ड्रोन के साथ। क्या बात है। वो बड़ी कम जगहों पे दिखाई देता है। बिल्कुल। बर्फानी चीता वहाँ पे नायाब है पूरे वर्ल्ड में, उसको देखा गया, पाया गया गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, जिसके शिकार पे बाकायदा से पाबंदी है अभी, क्योंकि उसकी जो खाल होती है पहले बहुत डॉलर्स में बिकती थी। बिल्कुल। अब स्पेशली इसमें यह है कि मारखोर के शिकार के लिए स्पेसिफिक टाइम दिया गया और आपको वाइल्ड लाइफ वालों की तरफ से आपको लाइसेंस कुछ इंटरनेशनल डॉलर्स पे अब लोकल भी शिकार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज रखे हैं। और अब आप ऐसे शिकार नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से मारखोर अब लोग देखने लगे, नापेद होते जा रहे थे। अब लोगों में सेंस, अब शऊर है कि वो ऐसे ही शिकार नहीं करते किसी चीज का। आपने मारखोर का गोश्त खाया है बहुत दफा। कैसा है? अब मैं टेस्ट के हवाले से कैसे आपको डिस्क्राइब करके बता। चलें आप फिर जब आप भट्टी भाई दोनों जब गिलगित आएंगे ना इंशाल्लाह देखिए कुछ राज है, वो राज रहने देते वो ये बात खा गए, चले बहरहाल जाने दे। उसको बाद में ख्याल आया ना कि जो इससे पहले गुफ्तगू हो रही थी वो इसका बिल्कुल हिस्सा नहीं है। नहीं, मुझे साथ वो ऑन एयर है। हाँ, तो मुझे बढ़ना है एक कादिर हज़रात, मुझे गाने की जानिब बढ़ना है, उसके बाद वापस आएंगे और मजीद कुछ बातें होंगी गिलगित बल्तिस्तान और उससे रेलेवेंट इलाकों के बारे में। फिर हम खित्ता पोठोहार को भी साथ डिस्कस करेंगे, फिर हम पंजाब की भी बात करेंगे कि क्या कैसे कल्चर में जो है वो डिफरेंस कैसे आता है, और फिर कहाँ हम इस्लामाबाद में बैठ के तीनों मुख्तलिफ खित्ते के लोग हैं हम। बल्कि आप भी हमारे से सवाल कर सकते हैं। हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो राइट आफ्टर कह दें इस ट्रैक के बाद हम वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर आरजे भट्टी, ज़ुहैब और निक्का राजा आपकी खिदमत में हाजिर। जिन लोगों ने अभी मुझे ज्वाइन किया मैं उनको बताता चलूँ, प्रोग्राम का नाम है मस्ती विद भट्टी और अज दे इस प्रोग्राम दे विच साडे मेहमान है जिन्हां दा तल्लक गिलगित दे नाल है, और ये साडा वीर जिहड़ा है गिलगित दे स्टूडियो तो प्रोग्राम भी करदा है, बाय प्रोफेशन जिहड़ा है वो सिंगर भी है बहुत अच्छा, और उसके अलावा अपने कारोबार को भी देखते हैं। तो हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम आज गिलगित के हवाले से ज़रा वो बातें भी जान रहे हैं जो रस्मन नहीं होती, यानी आप किसी इंटरव्यूज़ में देखते होंगे, किसी रिसाले में जो चीज़ें छपती हैं उससे हट के हम ज़रा सकाफ़त को डिस्कस कर रहे हैं, हम खानों को डिस्कस कर रहे हैं, लोगों का वहाँ पर रहन सहन कैसा है, और फिर उसके साथ साथ कि गुज़र बसर कैसे होती है। कुछ चीज़ें मीडिया पर आप सुनते और देखते होंगे जिसका हवाला जात सिर्फ इसलिए पॉजिटिविटी में दिया जाता है, लेकिन क्योंकि एक वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है, एक यंग बॉय भी है, तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि वहाँ पर वैक्सीनेशन कैसे हुई, कोविड से लोग कैसे बचे, ज़रिया माश क्या है, ज़्यादातर लोग किस तरह के कारोबार की तरफ जाते हैं। हमारे यहाँ ये अभी हम ऑफर भी बात कर रहे थे तो राजा साहब
बता रहे थे कुछ उनके करीबी लोग हैं कि लोग मेहनत मजदूरी की गर्ज से बहुत सारे इलाकों में ट्रेवल करते हैं जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से होता है। बल्कि ये खाली गिलगित बल्तिस्तान का नहीं है, ये तो कुदरती बात है। हमारे यहाँ पंजाब से लोग कराची में सही बात बहुत है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, सही बात। और वहाँ पर लोग काम कारोबार के लिए जाते हैं। ये कोई इसमें कोई ऐसा मजायका नहीं है, पूरा पाकिस्तान है, ये हमारा अपना मुल्क है। हम जहाँ चाहें हम गिलगित जा सकते हैं, गिलगित वाले यहाँ से आ सकते हैं। जिस तरह KPK के लोग जो उनसे हैं, हमारे पख्तून भाई जो उनसे हैं, वो पूरे पाकिस्तान में अब कोई भी ऐसा कोना नहीं है जिस जगह वो मौजूद ना हो। कश्मीर में आप देख लें, कराची में आप देख लें, वहाँ पर पूरे पूरे पठान कॉलोनी हैं और उनके पूरे पूरे उनके अपने नाज़म बनते हैं और चेयरमैन बनते हैं। इसी तरह वहाँ पर गिलगित के बहुत सारे लोग आबाद हैं। तो ये एक अलग एक सब्जेक्ट है, क्योंकि ये तो बड़ी अच्छी बात है ट्रैवल करना, और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत की, और ये तो हिजरत में बरकत है। तो मेरा सवाल ज़ुहैब ये है, इसी से रेलेवेंट, ये बताओ कि वहाँ लोगों का ज़्यादातर ज़रिया माश क्या है, यानी एवरेज अगर निकाला जाए तो क्या हो सकता है, आप क्या देखते हैं? एवरेज मैं बताना चाहूँगा भट्टी भाई, अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि हमारे पास, मैं ऑफ द एयर आपसे बात कर रहा था कुछ देर पहले, हमारे पास लेक ऑफ रिसोर्सेज में हमारे पास इंडस्ट्रीज़ है नहीं हमारे पास अपनी। जैसे कि आपने कहा कि हम ट्रेवल करते हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस करते हैं, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है कि क्या मुश्किलात हमें होती हैं। हमारे पास जो अगर मैं अपने बिज़नेस की मैं बात करूँ तो बेसिकली हमें जो चीज़ें हमें मुहैया होती हैं वो फैसलाबाद से, लाहौर से, कराची से, पेशावर से, चाइना से, ठीक है ना। चाइना से तो बहुत होती हैं, चाइना से होती हैं, क्योंकि ये कोरोना के बाद हम 2 साल काफ़ी सफ़र रहे, और ये जो कस्टम का निज़ाम था पूरा 22 हो गया, फिर ये हमारे लिए काफ़ी कुछ एक्सपेंसिव पड़ा है हमारे पास। तो वहाँ पे जो ज़रिया माश का जो निज़ाम है, भट्टी भाई आपने सवाल पूछा है, वो हर बंदा अपने लैंड में रहता है। कहने का मकसद, आपके पास अगर आपके पास 1 कनाल की ज़मीन, 10 मरले की ज़मीन है, तो वहाँ का बंदा कोशिश ये करता है कि मैं इसी में सर्वाइव कर जाऊँ। सर्वाइव मीन्स कि वो इस लैंड को ज़ाया नहीं करने देता, क्योंकि हमारे पास चारों मौसम होते हैं, सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, हमारे पास एक ही फसल होती है, गंदम 1 बार होती है, मक्के 1 बार होती है, पंजाब में 2-2 बार होती है, आप जितने भी कर लें हो सकती है, एडजस्टेबल है, ठीक है। लैंड का ये कि हमारे पास हम जो चीज़ काश्तकारी के थ्रू बनाते हैं, स्पेशली आलू हो गया, आलू में इस तरह होता है कि आप अपना क्या कहते हैं कि 80% आप इसको सेल आउट करते हैं, 20% आप रखते हैं। 20% आप इसलिए रखते हैं क्योंकि उस में से 10% ने तो खराब होना है, चाहे वो सर्दी की वजह से होना है, फिर ज्यादा गर्मी की वजह से होना है, ठीक है ना। अपना गंदम होता है, हम किसी को बेचते नहीं है, वो हम स्टॉक करते हैं अपने पास, ठीक है। जितना भी होता है, 1 बोरा 2 बोरा, 1 मन 2 मन, जितना भी होता है, उसको हम क्या करते हैं, उस जमीन को, उस लैंड को यूज करते हैं, अपने लिए ही यूज करते हैं, मीन्स कि अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें इस तरह होती है कि हम, ऐसी कोई बड़ी इंडस्ट्री है नहीं कि मतलब वहां पे, मतलब मैं इतना गंदम काश करूं कि मैं पंजाब को भी दूं, केपी को भी मैं दूं, सिंध को भी मैं दूं, ऐसा नहीं है। वहां पे लोग ये है कि सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड मीन्स कि आप अपने लैंड की रिस्पेक्ट इस तरह से करते हैं, आपके पास जितना भी मिलता है आप उसको यूटिलाइज करते हैं अपने लिए, जिंदा रहने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लोग इस तरह के मोस्टली माइग्रेट होके आते हैं इस्लामाबाद, कराची, सच बिकॉज ऑफ दैट एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन हमारे पास बड़ी यूनिवर्सिटीज है नहीं, ये एक अलग चैप्टर है। लोग आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पे, फिर पढ़ के वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में, भट्टी भाई सवाल के साथ एक और बात में ऐड करता चलूं, वहाँ पे लोगों के पास जो माइंड है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ बहुत है। हाँ, मैं आ रहा था वैसे उस तरफ। गवर्नमेंट जॉब पे लोग ज्यादा रिलाई करते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, और वहाँ पे एजुकेशन का जो सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, 98% वहाँ पे मैक्सिमम लिटरेसी रेशो है। इसलिए है वहाँ पे लोग, अभी मैंने आपको बताया, हर घर में आपको ग्रेजुएट मिलेगा, हर घर में। इस हिसाब से देखा जाए तो मेट्रिकुलेट तो आपको हर घर में, मतलब वहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज टोटल 1-2 यूनिवर्सिटी हमारी हैं। अच्छा, हाँ। तो लोग पढ़ने कौन से इलाके में? ये गिलगित में जो हमारा जो अपनी यूनिवर्सिटी है, कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो 2007 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, उसके बाद से अब वहाँ पे काम करें। अब यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान भी वहाँ पे है। अब ग्रेजुअली हमारे पास देखें, अब 21वीं सदी के अंदर सबसे बड़ी बात, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारे पास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, मेडिकल की यूनिवर्सिटी है नहीं। मुझे एक बात आप बताएं, माशाल्लाह आपकी अपनी असेंबली है, अभी रिसेंटली बनी है ना, वही बात कर रहा हूँ, असेंबली बनी है आपकी अपनी। उससे पहले भी तो इलेक्शन होते थे, बिल्कुल वहाँ पर आपके, जिस तरह हमारे यहाँ पर MNA MPAs बनते हैं, बिल्कुल
उनमें से किसी ने नहीं ये तमाम इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया? असल में राजा साहब बात हाईलाइट की होती नहीं, असल में हाईलाइट इस तरह से होता है ना कि आप जब हम तो पूरा फेडरल के थ्रू चल रहे होते हैं, वफाक में जो पार्टी आएगी हमारे लोगों का मंशूर है उस पार्टी ने जीबी में भी आना है 100%। बिल्कुल आपको ऐसे पता है ही। क्योंकि आपके 2-3 साल बाद हमारे उधर इलेक्शंस होते हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक हो ही। गया। हमारे लोग मेंटली तौर पर खुद को प्रिपेयर करते हैं, इसलिए वो कहते हैं यार कि वफाक में जो पार्टी होगी वो हमारे मुफाद में होगी, ऐसा ही है जब चलाएगी जब वो चलाएगी जो। अब जाहिर सी बात है मेरे हिस्से का जो है आप क्या कहते हैं कि जब वफाक से सैंक्शन नहीं होगा तो वो काम कैसे हो सकता है? तो इसका मकसद है ये अगर वफाक चाहे तो आपके वहाँ पर और भी यूनिवर्सिटीज या बड़े बड़े बना सकते हैं। हॉस्पिटल्स और ये तमाम फैसिलिटीज जो यहाँ पर हैं वो वहाँ पर हो सकती हैं। बिल्कुल। लेक ऑफ फैसिलिटीज कहने का मकसद राजा साहब ये है कि एजुकेशन सेक्टर को देखें, बहुत बैकग्राउंड, मतलब ये है कि लोग पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं। स्पेशली मैंने अपनी एजुकेशन लाहौर से हासिल की, आपके सामने मिसाल दे रहा हूँ। मैट्रिकुलेट था, उसके बाद फिर मैं डाउन, फिर खुद मेहनत की, खुद पढ़ के अब स्टडी कर रहा हूँ और वहाँ से मैं गया उधर। मेरा भी कॉन्सेप्ट था शुरू में कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, ठीक है, प्रोटोकॉल ले लूँ, लेकिन मेरा माइंड थोड़ा सा हटके था उस चीज़ से। अच्छा एक चलें ये तो हमने काफ़ी सारी हमने बातें की, क्योंकि जो एक ख़ास एक जो आपकी पहचान भी है क्योंकि आप आरजे भी हैं, क्योंकि बिल्कुल ही अस खुश्क वाले पासा टूरी पे से बहुत ही ज़्यादा खुश्क फ्रूट प्रोग्राम हो गया सा। तो मकसद कहने का ये है कि आप क्योंकि एक गुलकार भी हैं बिल्कुल, और ये एक जो मखसूस किस्म के फ़िक्रे होते हैं ना, आपने कब से ये शुरू किया? बिल्कुल। और ये आपको घर वालों ने कभी मना नहीं किया बिल्कुल, और आपके अब्बू ने आपको मारा नहीं? ये वाले सवाल उनसे ना बड़े ही पुराने हो चुके पुराने हो और चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कबाड़ में चले गए। सही बात है। सीधी सी बात है। बिल्कुल। आज आप हमें क्या सुनाएंगे? गाना सुनाए, बिल्कुल ये बात है। हाँ। गल ही नहीं। चलें अभी इस तरह करते हैं कि मैं आपको लोकल जबान में अपनी जो शिना जबान है उसमें कोशिश करता हूँ कि आपके लिए गाना गाऊं, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। शिना जबान है और चल भाई पट्टी ढोल तू बजाना। अच्छा तबले ते आ जा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे हमारे लेजेंडरी पोइट हैं मलंगी, उनका लिखा हुआ कलाम अक्सर मैं स्टेजेस पे गाता रहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थे मोरे गाचिनाले थे आदत बेटो सरई शिरी ओटे गटी थी गे तो तू शुटू की तू हाईले फोनारो शिरी ओटे गटी थी गे तो तू शुटू की तू हाईले फोनारो शिरी। उसके एक बंद में कहते हैं तुस्माफ थे मालंगी ये थे तारीफ लिखो दुबालुनोस कौन थी सिफातिक थो कशिल आलू शचोक दुबालुनोस तू पाको पाकीजा हने मैं सोची मोहब्बते शिरी ओटे गटी थी गे तो तू शुटू की तू हाईले फोनारो शिरी। ये बेसिकली शिना ज़बान है और ये परियों की ज़बान। वाह वाह वाह। और ये जो सा लफ्ज़ है तू शुटू के, शुटू की बेसिकली कहते हैं ये गुलाब को, अच्छा अपनी महबूबा को उसमें तशबीह दे के कहते हैं कि थे मोरेगा चिनाले। अच्छा दो सवाल आ रहे थे मेरे ज़हन में भाई की आवाज़ सुन के। एक तो जैसे आपने शुरू में बात की राय साहब, और मेरे ज़हन में यही चल रहा था कि शायद उनका जो जॉनरा है जिसको जॉनरा बोलते हैं वो हाई नोट्स का है। वो खुद भी जुहेब ने मुझे बताया था। तो खुद तो ये बहुत नीचे सुरों में बड़े धीमे बड़ी रोमांटिक सी, बिल्कुल उसमें असल तो में नीचे सुर पहाड़ नहीं ना। बिल्कुल सही कहते हैं। असल में इंस्ट्रूमेंट के लेकिन साथ फिर भी हमने आपको देखे, हमने आपको 5वीं 6वीं मंजिल पर हमने बैठाया हुआ है ताकि आप इसको पहाड़ समझें। हाँ। अच्छा तो ये एक तो निचले सुरों पे गा रहे थे, दूसरा कुछ रिजेम्बलेंस मेरे ज़हन में आती है चाइना की जुबान से, ऐसा है कुछ? चाइना की जुबान से यानी कुछ ऐसा लगता है जैसे ना मिलता जुलता सा कुछ हल्का हल्का अंग
बॉर्डर जब साथ मिलते होते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसा कुछ न है कुछ मिलती हैं। या सिर्फ हमारा वहम है, इधर पंजाब या इस्लामाबाद में रह के एज ए पंजाबी हमें ऐसे लगता है? नहीं, इनकी जैसे अभी ये बोल रहे थे, ये चाइनीज के साथ एमएम जबरदस्ती अगर हम जोड़ दें, अच्छा, वो तो एक छवि है जो ज़हन में छप जाती है। बिल्कुल ये बात है, आप सोच सकते हैं कि ये हुआ था उसमें। बेसिकली आपकी कुछ चीज़ें इस तरह की हमारी शिना ज़बान के अंदर बेसिकली हमारा अपना जो एक डिक्शनरी जिसको कहते हैं, लुगात जिसको कहते हैं, प्रॉपर अभी वो जी, जी। बना नहीं है। बाद इसमें कहते हैं कि संस्कृत वाली ज़बान कहते हैं ना इसको। ना, जो सबकी माँ जुबान है वो संस्कृत ही है। उसमें से कुछ चीज़ें आई हैं, इसमें से आई हैं। आपको कुछ चीज़ें हमारी और पंजाबी मिक्स होंगी, कुछ ज़बानें, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आप भी हम भी सेम बिल्कुल, बोल रहे होते बिल्कुल। हैं और वो फिर इंग्लिश में भी आ रहे होते हैं। ये अच्छा। है, मतलब मैचिंग है, मैचिंग है। टोन में हो सकता है, टोन में जैसे कि मैंने गा रहा हूँ। खुद क्या गाते हो? जो खुद गाते हो खुद लिखते हो या खुद किसी का कलाम गाते हो, जो अपना बैंड आपने बनाया हुआ है? बिल्कुल कोशिश ये करते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ पोइट हैं जो लिखते हैं। अभी जो मैंने मलंगी का जो गाना गाया, बेसिकली ये मलंगी उस्ताद इसलिए फेमस हैं, ये खुद अंगूठा छाप हैं, मतलब इनको लिखना नहीं आता, मौजूद इनके हैं? माइंड में, हाँ मौजूद हैं। इनकी 2 किताबें छप चुकी हैं, वाह। उसका जो मैं गाना गा रहा हूँ। जैसे हमारे ये मुल्तान साइड के जिनको अभी फालिज हो गया, शाकिर जुजाबादी साहब। अच्छा, अब शाकिर साहब जो हैं वो खुद नहीं लिखते, सही बात। पढ़े लिखे भी नहीं है, और अब तो खैर उनको फालिज है, तो उनका अभी भी वो शेर कहते हैं तो उनका बेटा ट्रांसलेट करके लिखता है। और देखें ये कैसी बात है कि कईयों के हाथ लिखते हैं, कईयों की जुबान लिखती है, जुबान लिखती बोलती नहीं, वो भी लिखती है। तो ये खुद बात। एप्रिसिएशन किस पे बहुत मिलती है? अपना जो आपका ट्रैक है, जैसे आपने कहा कि मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में गाया है, बिल्कुल। तो आपकी अपनी जो कम्युनिटी है वो आपके कौन से सॉन्ग को बड़ा सराहती है? कम्युनिटी वाइज भी इस तरह होता है भट्टी भाई, जब भी हम किसी स्टेज पे जा रहे होते हैं तो अब उसको कंपेरिजन नहीं कर सकते कि उस क्राउड में कितने लोग शिना वाले बैठे हैं, कितने लोग ब्रुशस्की वाले बैठे होते हैं। हो जाता है 20 दफा कहते हैं यार कि आप क्या ब्रुशस्की गाते हैं, शिना गाएं। फिर इस तरह भी होता है बाज़ दफ़ा, यार आपने शिना ब्रुशस्की बहुत गाया, आप उर्दू गाएं। हाँ, ये तो वो चलती है बैलेंस, फरमाइश ये महफिल में, ऐसा ही है। म्यूजिक में इस तरह होता है। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि सूफ़ी फरमाइश करते हैं लोग, सूफ़ी गाएं, ठीक है, सूफ़ी गा लेते हैं, उर्दू में गाते हैं। चलिए शिना इसको गाते हैं। चेंज कर लेते हैं। आपका अपना फेवरेट कौन सा है जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका दिल करता है यार मैं ये सुनाऊं, जिसको खुद कभी क्राउड देख के बंदे को आ ही जाता है ना कि इनको ये वाला सुनाना चाहिए? बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट दियामर के अंदर हमारी एक ट्यून होती है, चिलासी ट्यून जिसको कहते हैं, धुन, वो ठीक है। बहुत जोशीली होती है। जब आप स्टेज पे वो ट्यून जब बजती है तो लोग झूम उठते हैं। झूम उठते हैं। ठीक है। उसकी एक खूबसूरत बात ये है। और उसमें एक गाना है लेट अब्दुल गफूर चिरासी का, ठीक है। वो अभी हमारे मौजूद है नहीं, वन ऑफ द मोस्ट वो लेजेंडरी सिंगर्स में आते हैं जीबी के हवाले से, अच्छा। अगर देखा जाए तो उनकी अपनी इन्वेंशन है। ये कहते हैं कि ये सुरों के जो हाई नोट के जो सुर थे उसके बाद से, अब अच्छा, बच्चे भाई ने अच्छा। कहा यार आप खुद लोग आते हैं, तो अब जब वो डोल की थाप पे जब आप उस शहनाई जिसको हम सुरनाई कहते हैं, हाँ, वो हाँ। जब बजे ना, फिर बंदा कहे यार कि इसने क्या गाया है। अच्छा, ये तो अच्छा, मैं सुर वहाँ तक भी शायद वो गाते थे अब्दुल गफूर चिलासी। अब अभी बहुत सारे लोग डिस्ट्रिक्ट दियामर में हमारा ट्रांसमिशन हमें अब इस वक्त चल रही है, वहाँ पे लोग बहुत कॉल्स करते हैं, तो उनका एक गाना है, मैं कोशिश करूंगा कि हाँ, बंद नहीं, आपके लिए नहीं, गाऊं। बिल्कुल बिल्कुल उनका एक स्टाइल होता है गाने का, वो हर बात पे जियो मतलब उनका एक स्टार्टिंग है, सही। उनकी अपनी स्टार्टिंग होती है। जियो चाट कूटो शीरी इशारे थो जो बम मसको साता की थई किसई थो जो बम। मैं कोशिश करूं कि टेम्पो भी साथ बजाऊं। बड़ा समझ पश्तो गए। टच है वैसे। हाँ, हाँ हाँ इस कंपोजिशन में जियो चाट कूटो शीरी शारे थो जो बम मस अको साता की थे किसई थो जो बम हर अको साती मा तुम दरबारे माजा दीवाना बेयायम थे ख्यालो माजा हर अको साती मा तुम दरबारो माजा दीवाना बेयायम थे ख्यालो माजा। आहा, बहुत अच्छे यार, ये बड़े मजे का था। ये जबरदस्त। असल में इसकी बड़ी composition कैची सी कॉम्पोजिशन है ये, यानी ये विद म्यूजिक लाइव इसका मजा ही और हो। ये बात है। क्या बात है। कुछ मैं मैसेजेस शामिल कर लूं जी। हमें बाग आजाद कश्मीर से भाई सुन रहे हैं और जुहेब को कह रहे हैं कि हम आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हमें अच्छा लग रहा है आपकी you. बातें सुन के। और एक मुझे मैसेज शामिल करना है राजा साहब, ये भमर लाल इनका नाम है,
ये हिंदू हैं और ये हमारे पाकिस्तानी हैं हाँ और ये है नानगर पारकर डिस्ट्रिक्ट थरपारकर से। अच्छा ये बड़े मजे का भाई है। ये हमें जब भी मैसेज करता है पहले लिखता है अस्सलाम वालेकुम, साथ लिखता है नमस्ते। ठीक। और ये कह रहा है निक्के राजा साहब और गेस्ट जुहेब भाई, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आ रहा है। बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी और वो जनाब, थरपारकर बहुत में बैठा है इस वक्त क्या बात है, और वो क्या एंजॉय कर रहा है। तो आपका बहुत शुक्रिया भमरलाल, हमें आपसे मोहब्बत है, आप जीते रहें, खुश रहें। मुश्ताक मैंगल ये हमें कराची से सुन रहे हैं, अदाब भट्टी भाई, और जबरदस्त शो है। और जुहेब को वेलकम, थैंक यू। निके राजा साहब को खास सलाम ये लिख कर भेजा। ये खास वाला सलाम नहीं समझ में आता। केमाड़ी से एक भाई हैं, वो बेचो नहीं ना, ये खर्चे पानी वाला कराची का इलाका है बैंदर रोड, केमाड़ी। केमाड़ी का है भाई। हाँ ये वहां से। और खुशामदेद जुहेब साहब, आरजे क्या हाल है आपके? मेहर आपको खुशामदेद कह रही हैं जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये कहाँ से सुन रहे हैं, उन्होंने इलाके का नाम नहीं बताया। रेहान साहब ये सादिकाबाद से सुन रहे हैं जी। और उसके अलावा एक और मैसेज है उमर भाई का, एंड ही इज फ्रॉम कसूर, जिनकी नूरजहां साहिबा का इलाका। हाँ सुरीला इलाका। सुरीला। मेहर हमें सुन रही हैं जी। और सुरीले से मुझे याद आया कि कल की शायद बात है कि नूरजहां ने जिनसे बड़े वालेहाना तरीके से मिली, लता मंगेशकर, बिल्कुल ऐसे ही। वो इस जाने फानी से कूच कर गई। और एक बड़ी शानदार आवाज थी बरे सगीर की, बिल्कुल जैसे नूरजहां साहिबा को। क्या बात है जी। मैं कहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने वेलकम किया, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने बहुत ही, उनको उन लोगों ने भी पसंद किया कि जो उस जुबान से वाकिफ नहीं थे। और उनकी आवाज़ कोई शक नहीं कोयल वाली आवाज़ थी। और 1929 में वो पैदा हुई और वो अभी उन्होंने वफात पाई, कोरोना की वजह से उनकी डेथ हुई और उनकी 92 साल 92 साल एज थी। बिल्कुल। अभी जो आपने शुरू की बात की मलिका ना के। कि जुबान की समझना, अब बाय गॉड मैं इसलिए नहीं कि मैं सामने बैठा हूँ, मुझे इस कॉम्पोजिशन का मजा आया, हालांकि मुझे समझ नहीं आ रही थी। हाँ। ये बात है बिल्कुल। लेकिन मैं बेख्तियार ऐसे ऐसे कर रहा था, वो कॉम्पोजिशन ऐसी है, तू रह नहीं ना सकना। नहीं रह सकता ना। मैं पता है ना। हम तो अभी आपके पैरोकार हुए ना। मैं तो कहना कि मैं फौरन जिस वक्त उन्होंने गाना शुरू किया मैं कहा चल अपने काम पे आ जा भाई। आ गया। अच्छा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद एक ट्रैक है और उसके बाद अब कुछ खाने पीने की भी भाई हाँ, साहब, ये क्योंकि बड़ा मैंने कुछ आपने जाना है। तो अगर तो वो मैंने क्लियर करना था एयरपोर्ट वो, तो भाई ने मेरा ना जेन खोल दिया है कि कोई इशू नहीं है, मैं फ्लाइट पकड़ूंगा पहुंच जाऊंगा, तो आप मेरे साथ चले। और तो मैं नाल ही कैसा ना तड़े क्योंकि मैं हौसले से बंदा भी चाहिए ना, कुछ नहीं होना ही भाई। कुछ भी नहीं होगा, देखी जाएगी। हाँ। अच्छा अगर ना हुआ तो गिलगित और पाकिस्तान यानी इधर इस्लामाबाद वाले जो मेरे स्टेशन के इधर की एडमिनिस्ट्रेशन है, गिलगित से भी हम शो तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इजली कर सकते हैं। तो उधर भी हम कर लेंगे, तो उनका फायदा हो जाएगा, ये बच जाएंगे। अगर मैं और आप उधर ही फारिग हो गए तो दानिश और सलमा खुश हो जाएंगे कि चलो जान छुट्टी दोनों अच्छा से। कई बार इस तरह होना है, पता है कि फ्लाइटा जिले किश्तियां ने ना आगे मौसम ठीक नहीं है, वापस आ रहना। ऐसा भी होता है बिल्कुल। तो ये हम करेंगे। ये डरा रहे हैं फिलहाल पास में। खादिर रात कुछ अब बात कई होगी। दफा बंदा घर से कहता है अच्छा जी खुदा हाफिज में जा रहा हूँ गिरगित, थोड़ी देर बाद घंटे बाद फिर मुंह कढ़िया जी अस्सलाम वालेकुम जी। उससे तू कौन है, इसने नाला ना अंदर बड़ी है, वो तो गए हुए हैं, वो जिन है, वो जिन है, वो वापस आ गए। पटवारा जब पूत बड़ी है। एक ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं और फिर ज़ुहैब से पूछेंगे कुछ खानों की बातें, क्योंकि हमने थोड़े से टाइम में बहुत सारी चीजों को कवर करना है। और विदाउट वो, जैसे राय साहब की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि इतनी लंबी समय घिसी पिट्टी सवाल नहीं होने, टू द पॉइंट। वेलकम बैक खादिर हज़रात, एक दफा फिर आरजे भट्टी, निक्का राजा और ज़ुहैब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारी गुफ्तगू का ज्यादातर महवर ज़ुहैब है, एक तो गेस्ट भी हैं और गिलगित के हमारे स्टूडियो से प्रोग्राम करते हैं। थोड़ा सा बता दो फिर मैं खाने की तरफ आता हूँ। ज़ुहैब आप कौन सा प्रोग्राम करते हैं और किस नाम से करते हैं गिलगित से? अभी भट्टी भाई मैं गिलगित से शोज करता हूँ मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन। पजूई चाय, नमकीन चाय, ठीक है, मेरे शो का नाम है। और ये किस टाइम हो रहा है? ये 8 से 10 में मैं करता हूँ। 8 से 10 रात 8 से 10 रात 8 से 10 दिन कौन कौन से? मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। आपके वो मेरे दिन, मेरे बात ही ठीक है। मेरे और आपके टाइमिंग सेम है। मैं कश्मीर नेटवर्क पे भी करता हूँ, वो भी 8 से 10 है। 8 से 10 है। तो खादिर हज़रात एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है चलें इसी शो में, कि जो मुझे इस वक्त कराची में सुन रहा है, गवादर में सुन रहा है, मुल्क के जिस हिस्से में मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर आप अपने आरजे को गिलगित की अपनी जुबान में सुनना चाहते हैं तो 8 से 10 पीर मंगल बुध, और वो आप हमारा जो ऐप है सुनो का, वो ऐप डाउनलोड कर लें, उस पे आप सुन सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है उस पे भी आप सुन सकते हैं। तो अब तो एंड्रॉयड है सबके पास,
तो आप ऐप डाउनलोड करें और लाइव आप अपने फेवरेट आरजे जोहेब को पीर मंगल और बुध को 8 से 10 सुन सकते हैं आपकी अपनी मादरी जुबान में। तो ये भी एक नई इंफॉर्मेशन पहुंच गई। अच्छा, अब आ जाते हैं राय साहब खाने की तरफ। आओ ना जी, मैं कंटा ही क्या खाने अब हम लगा खाने हूं। की तरफ आ जाते हैं क्योंकि अच्छा तो हम पैनल मरने भी हैं। सवाल मैं करूंगा हाँ, हाँ। कि हम मैं पोटोहार की बात करूं आपके, तो वो शुरू हो जाता है जेलम से, अटक से लेके झेलम तक। ऐसा ही है सर? बिल्कुल। और डिफरेंट किस्म के खाने खिता पोटोहार में, लेकिन मसाले का इस्तेमाल 100% है काफी। यानी और फिर इसी तरह मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं, तो अंडा जो होता है ना ऑमलेट, उसमें भी मसाले की मिकदार किसी की हांडी के मुताबिक भी हो सकती है। हम इतना बिल्कुल ही मसाला, मकसद है मसाला बहुत इस्तेमाल चटपटा। तो आपकी तरफ खाने सुनने में आया है, तासुर ये है कि चटपटे नहीं होते, क्या ये दुरुस्त बात है? बिल्कुल भट्टी भाई, ये वहाँ पर दही भल्ले नहीं मिलते? दही भल्ले नहीं मिलते। अच्छा, वहाँ पर फ्रूट चाट भी नहीं मिलती? फ्रूट चाट मिलती है होटल्स में, आपको आपके हिसाब से मिल जाएगी। जैसे अच्छा। कि आप स्पाइसी चीजें खाते हैं वो होटल्स बाजारों में नहीं मिलती? जैसे हमारे यहाँ बाजारों में ठेले लगे हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मिलती। ऐसा और नहीं। गोलगप्पे भी कोई नहीं है? गोलगप्पे भी नहीं मिलते हैं। यार फिर क्या लबड़ा होता है? मैं असल में सब लाना भेजने हैं। राय साहब की बात को आगे लेकर मैं कहना चाहूंगा, जाहिर सी बात है, अपने हमने जब आप सिटी में तो आपने इस तो बेहतर नहीं ऐसा था अस्पताल चले चली जाए दाखिल हो गया 17 रोजा वो कह रहे कि अस्पताल में दाखिल हो जाए तो फीका खाना वहाँ हाँ, मिलेगा। फीका खाना लब्बी रसी ये होता बात है। तो जब आप देखें, आपने सारी जिंदगी माशाल्लाह से इस शहर के अंदर एक ही चीज खा के जब आप किसी और शहर में जाते हैं कोई और चीज टेस्ट कर लें, हाँ। वो आपकी जिंदगी में जो आपके तब्दीली आ जाए, समझ लें कि नहीं, हम उस इलाके के बंदे हैं कि हम अगर किसी और इलाके का खाना खा लें हमें मरोड़ पड़ जाते हैं। अच्छा राय साहब, सिंपल कर लेते हैं, मशहूर डिश क्या है जी जो कि बड़ी फेमस है कि कोई सैरो सेहत के लिए आए तो उनको पेश किया जाता है या उनको रिकमेंड किया जाता है? बिल्कुल, मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ डिशेज हैं। अब मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के मुख्तलिफ इलाकों के अलग अलग रवायात हैं। मोस्टली जो यहाँ से लोग आते हैं वो एक ही चीज़ को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। बाज़ लोग कहते हैं जी कि हम वहाँ के जो मंतू होते हैं, मंतू वो लोग प्रेफर करते हैं, और छप शुरू जिसकी मैंने बात की थी ऑफ देयर। अच्छा, हाँ, ये दो चीज़ें हैं। ये दो चीज़ें। अच्छा, तो इनकी कोई रेसिपी में गोश्त शामिल है? दालें हैं क्या? बेसिकली कहते हैं गोश्त को, ठीक है, शुरू कहते हैं रोटी को, ठीक है। तो ये मोस्टली लोग जब भी आते हैं इसकी ज़्यादा लोग करते हैं। वहाँ पे फिर हम यहाँ पे पराठे कहते हैं, वहाँ पे हम लोग उसको क्या कहते हैं यार, ये एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, नाम भी ज़हन से निकल गया मेरा। चले कोई नहीं, चले ठीक है। अच्छा ये बताइएगा साथ साथ के जो चावल का आटा है उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है उस खित्ते में? चावल का आटा बिल्कुल इतना नहीं होता स्टोर करने के लिए। लेकिन आप चावल खाते हैं? चावल खाते हैं लोग सेंट्रल सिटीज में। अब इस तरह भी है कि अब सबके पास तो है नहीं लैंड उनकी जिस पे काश के लिए कुछ कर सकें, तो लोग ज़्यादातर लोग सिटी के जो लोग हैं मोस्टली कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से चावल खाएं, और ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ट्रेडिशनल सफ़ेद चावल खाते हैं? सफ़ेद खाते हैं, वाइट राइस, बॉयल चीज़ें ज़्यादा खाते हैं वहाँ पे। अच्छा, हमारे यहाँ शादियों पर वो चाहे खित्ता पोटोहार हो या पंजाब, ये एक ही हो जाता है भी एक, पूरा पाकिस्तान एक है, लेकिन हमारा रहन सहन एक जैसा है। तो आपके यहाँ शादियों पर जो डिशेस बनती हैं वो कौन सी होती हैं? वहाँ पे दो चीज़ें बनती हैं। एक तो शरबत जिसको कहते हैं हम, शरबत तो आम ये बनाते हैं जी आपकी गंदम को पीस के थोड़ा सा कच्चा करके उसको पीस के बनाते हैं। अच्छा। हाँ, सत्तू टाइप, ऐसे बड़े से डेगचे में जिसको हम चना कहते हैं, उसमें बाकायदे से उसमें कोई 5 से 6 घंटे लगते हैं, उसमें अच्छा, बनाते हैं। ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है वहाँ पे शादियों में। सुपरा कहते हैं, सुपरा आप पूरा गोश्त पानी में भिगो के आप उसको बॉयल करके वो भी यूज़ करते हैं लोग गिलगित में शादियों पे। हाँ, शादियों, ये ट्रेडिशन है, कल्चर है वहाँ का। कल्चर है। अब तो रेयर हो गया, अब तो लोग ज़्यादातर ये बस इन्हीं डिशेस की तरफ चावल। अच्छा, एक मजे का सवाल पूछूं राय साहब, आपको भी मजा आएगा उस सवाल पे। ये जो शेवर मुर्गी है ये तो हर जगह पहुंच गई है। ये जो शेवर मुर्गी है जिसको आप, वहां भी इस तरह ही निजाम है जी, जोड़ा है अब तो मुर्गी वो शेवर मुर्गी, कढ़ाई बना लो जी, कढ़ाई बना लो। देसी मुर्गियां हैं? देसी है लेकिन इतनी ज़्यादा फार्मिंग नहीं है, बहुत कम। अभी तो लोग बाजार से यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कहना मुनासिब नहीं होगी हर बंदे की अपनी मुर्गी यूज़ करके खाते हैं, इस तरह नहीं है, लोग बाजार से यूज़ करते हैं। अच्छा, तो शेवर मुर्गी का अब वहां भी रिचाव बढ़ गया जी? बहुत बढ़ गया वहाँ पे।
तो वहाँ पोल्ट्री फार्म वगैरह लग पोल्ट्री फार्म वगैरह तो है नहीं, ये मानसरा साइड से ज़्यादातर आती हैं। ठीक और ये है। पिंडी से आती है आपके पास। ठीक और ठीक वो यूज़ होती है ज़्यादातर। ठीक। और अपनी जो घर में जो यूज़ होती हैं वो कम लोग ही रखते हैं, जो देसी अंडे अपने लिए यूज़ करते हैं हम्म। उसके लिए लोग रखते हैं, बाकी तो नहीं होती। वैसे ज़्यादातर वहाँ पर लोग फिश खाते हैं बहुत, है ना? फिश भी अब राय साहब इस तरह नहीं, फिश भी अब रेयर हो चुकी है। जिस तरह से भट्टी भाई ने कहा कि लोग बेदरे उसका शिकार हो गया, जैसे कि ट्रोट अब बहुत ज़्यादा रेयर होती जा रही है पूरे उसमें। ये कि लोगों ने बस वहाँ पे मुख्तलिफ शिकार को मतलब बहुत ज़्यादा आम किया, लोग आगे ठीक है वहाँ पे यार मछली उमैर जौन सी काम की बात है ज़ुहैब। वो सारी ज़ुहैब जी। हाँ मैं उमैर आखी किसने अच्छा वो सारी माड़ा कम सा उमैर राय नाल साहब माड़ा कल ये ना कमाया कहना पहुंचना। कि गिलगित आगे आप कौन। चांस है वो मकसद है गिलगित तो को ना मैं पहले लोड़ना पे भी कोई मर्जी नहीं कोई चीज हुआ है। आप मर्जी की क्या चीज मकसद है गोलगप्पे उठा कोई नहीं गोलगप्पे खाने जाएंगे आप, भाई तो साहब? सुन जरा एक मिनट गल तो सुनना हर इलाके ने अपनी सौगात होनी ना आज जिस तरह वो आपको शरबत पिलाएगा इतना शानदार, आपको गोश्त खिलाएगा। शरबत नहीं तक किया जब दसना है हाँ तो वही अब देखो, अगर इसको मैं इमली आलू बुखारे का शरबत पिलाऊं तो कहेगा यार अब ये देखो एक नई चीज ही पिला रहा है, तो उसके लिए वो नहीं होगी। नहीं नहीं तो होगी। मकसद है कि वो ना लूण बने ना मिर्चा बने ना चाट मसाला अभी है। उनके मैदे अच्छे हैं, उन्होंने हमारी सबसे गल कम सुन। रेट जो था ना कोरोना का वो वहां था। क्यों था? उनके मैदे अच्छे हैं। नहीं कोरोना उठा कच्ची नहीं सकना ना बहुत दूर आ क्यों नहीं? कमाल करते हैं यार अब तो जी। दूर आ नाले अच्छा, ज्यादा इससे बरकत साग का पैना। पूछ लेते हैं, साग खाते हैं? क्योंकि आप लोग बहुत खाते हैं, मैं भी बहुत खाता हूँ, तो वहाँ साग एक हमारी डिश है, आजकल पता नहीं- आजकल सीजन है गंदलों का। साग खाते हैं सर आप? या साग को जानते तो होंगे, जाहिर है साग जानता तो, लेकिन इतना लोग यूज़ नहीं करते। नहीं करते उधर, वो हाँ, पकता नहीं है मेरे पकता ख्याल नहीं में। है साग। साग को पकाना जो सा है और गंदलों को पकाना उसमें से पानी निचोड़ना फिर वो बड़ा एक प्रोसेस लंबा है हाँ बिल्कुल। प्रोसेस। अच्छा ये भी बताएं जी, जैसे हम यहाँ हैं, अभी मैं आपके साथ जाऊंगा जिधर आपने ड्रॉप होना है, बिल्कुल तो हम जो ही गुजरेंगे बाहर निकलेंगे तो पैर पैर पे होटल्स हैं और वहाँ पर एक ही काम हो रहा होता है दिन रात, चाय चाय। चाय चाय चाय। मैं राज साहब से मिलूंगा, मैं अभी घर नहीं घुसता, राज साहब पहले चाय बिस्किट मंगा के रख लेते हैं। तो वहाँ भी चाय से ही तवाज़ो होती है या कहवा चलता है या कोई और मशरूब है? वहाँ पे वही बात है, चाय यूज़ करते हैं लोग, मेहमान को सबसे पहले पेश करते हैं चाय। यानी चाय का ट्रेंड आ चुका उसमें है। चीनी डालते हैं ना। वो चीनी वाली चाय नहीं होती हमारी, नमकीन हाय चाय होती है। हाय, अब बताएगा। अच्छा कौन सी होती है? नमकीन वाली चाय होती है। अच्छा हाँ, जिस तरह से मेरे शो का नाम है नमकीन चाय, पजुए चाय जिसको कहते हैं, ठीक है। वो होती है। होगी यही पत्ती जो हम यूज कर रहे हैं सेम या होगी, ये ग्रीन सेम टी टाइप? हर चीज सेम, सिर्फ उसमें नमक डलेगी थोड़ी सी। इस निके चीनी ना नहीं। दिल आ बिल्कुल तुसा अपना प्रोग्राम रहने दियो। असा जेड़ी उर्दू चीज में बताया ना, उसे समझ आए। हाँ, वो मकसद है कि मैं कह रहा हूँ कि हाँ, इतनी इसका तो मतलब आती है थोड़ी कुछ, हाँ समझ आती विचू है। समझना सारी गल। अच्छा हाँ वो जो है मैंने कहा अब इसका दिल यही है कि यार जो हम चीज पूछते नहीं, हाँ, नहीं वो तो वहाँ नहीं मना होती। करते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ तो ये यार कोई ऐसी चीज हो जो सी हमारे हमें खींच खानों कर से ले आए हमारे खानों से मिलती जुलती हो, वो क्या है? आपके खानों से जो मिलती जुलती चीज है। चलें आप अपने हवाले से थोड़ा कुछ बताएं जो आप मोस्टली आप देखिए, मैं राजा साहब के बारे में बताता हूँ। राजा साहब आलू गोश्त और कढ़ाई टाइप आइटम, दुम्बा, ठीक है, ये चीजें। ना मैं कुश्ती करना नहीं आपको यही आप मैं इसके ट्रैक्टर अलावा छिकना है इसके यारा अलावा तू पुठी गल्ला पाना है जेड़े आप- दुम्बा खाई गए ने पूरा तो लेला खाई गए ने यारा सीधी सीधी गल्ला कर आपका बारबेक्यू में 600 मिलीलीटर वाली टैंकी जितना मुंह है अच्छी- ताड़ा। यार कैसी बातें कर रहा है यार, दुम्बा खाते हैं मैं का ट्रैक्टर खींचता हूँ यार। अच्छा चने की दाल पकती है जी, बहुत शौक से कैसी खाते हैं, बातें क्योंकि करती जेल में यार भी यही तू। खाते रहे भाई। ना मैं गड्डियां की कह लाने के 20 रुपए की ना यारा तू कैसी पुठी गल्ला पाना है तो और कौन सी डिश पसंद है खुद ही और यारा बताओ। भी बांध देना। हाँ पूछे। देखें मिसाल के तौर पर बारबेक्यू वहां पर इस्तेमाल करते हैं। करते हैं बिल्कुल करते हैं। इस्तेमाल नहीं करते, राइस आप- पकाते कहते हैं। मकसद है पहले इस्तेमाल कर सुन तो खास होना। अच्छा तो वो भी आप खाने में पसंद करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आलू गोश्त आपको मिलेगा। बारबेक्यू ज्यादातर किस चीज का बनाते हैं आप? बारबेक्यू वहाँ पे मुख्तलिफ आजकल तो ये हमारे अपनी जो बीफ मटन अच्छा ये भी यूज़ करते हैं लोग। चिकन का भी ज़्यादा बन रहा है आजकल। अच्छा अच्छा मतलब वही चीजें जो यहाँ पर है। अच्छा उसके अलावा फिश भी आम होगी यानी कि ये भी मकसद है। और उसके अलावा मिसाल के तौर पर कढ़ाई गोश्त वगैरह बनता है वहाँ पर? बिल्कुल बनता है। अच्छा आप कढ़ाई गोश्त में जब मसाला भी नहीं डालते बिल्कुल। तो वो उसका टेस्ट किस चीज से देते हैं आप?
असल में राय साहब ये कि हमारे पास वहाँ पे फिर उस डिश को कोई और नाम देते हैं, जिस तरह आप कहते हैं कढ़ाई, वो कढ़ाई बनती नहीं, कढ़ाई जिस तरह से आप कहेंगे कढ़ाई उसी तरह से बना के देंगे घर पे भी आपको, जिस तरह अच्छा। से यहाँ पे मिलती है। हाँ हाँ। लेकिन वो हम लोग कढ़ाई नहीं बनाते, हम उसको एक आम सालन के तौर पे यूज चले नाम बेशक तब्दील हो जाए ना, हाँ वो वैसे उसको लेकिन टेस्ट भी तब्दील हो जाता है साहब। टेस्ट, हाँ फिर उसमें आप जाहिर सी बात है मसाला जात सारा हटाते हैं तो फिर उसमें तो वो टीका ही रह जाता है सारी नहीं चीजें। तो फिर आप वो मुझे ये बताएं कि वो घी डालते हैं उसमें? घी ना होने के बराबर। ना होने के बराबर, आजकल तो बहुत कम लोग यूज करते हैं घी, देसी तो घी। फिर कल सुनो, इस तो बेहतर ही है आप इस तरह किया करें, तो बकरा जा रहा है उसकी चकबाई की ना करो। नहीं इस तरह देखा, मैं बकरे पे आ गए हो ना? ट्रेडिशनल चीजों में use बकरे की चकबाई की दावत थी जनाब, उसने गोश्त पटिया ऐसा कीता है जनाब। वक्त मेरे पास तमाम हो गया है। एक बड़ी खूबसूरत सी गुफ्तगू थी और खातिन हज़रात हमने बिल्कुल लाइट माहौल में अपने गेस्ट को डील भी किया। हमारा भाई भी है, आरजे भी है हमारा, इनसे प्यार भी है। फिर कभी किसी प्लेटफॉर्म पे दोबारा मुलाकात होगी। कोई एक आपका मैसेज अपनी पूरी कौम के नाम, अपने सुनने वालों के नाम? तमाम सुनने वालों के लिए, स्पेशली भट्टी भाई आपका और आयस साहब आपका और पूरी टीम का, सुनो के हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स मैं कहूँगा क्योंकि अब हम एक फैमिली के हैं, तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया कि पूरे नेशन को हम अपने कल्चर के हवाले से थोड़ा कुछ बताएं। और टाइम का बिल्कुल नहीं पता चला, आप लोगों के साथ बैठ के बहुत मज़ा आया। बहुत बिल्कुल मुझे नहीं लगा फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ बैठा था। ऐसा ही नहीं नहीं, हमें भी बिल्कुल यकीन करें, हमें बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया। पूरे नेशन को एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि सेल्फ मेड बनने की कोशिश करें, किसी के ऊपर रियलाई ना करें, कोशिश करें कि खुद से कुछ करने की। और जब आप एक मेहनत लेके, एक जस्तजू लेकर ये सोच के ना बैठें कि मैं ये करूँगा तो घिर जाऊँगा, वो करूँगा तो मैं फेलियर का सामना करूँगा, इस तरह नहीं होता। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बंदे को 3 चांस लाइफ में दिए होते हैं, क्योंकि उसके बंदे हैं। तो सिर्फ उसको समझने की बात होती है कि आप कब जाके उसको स्टैंड करते हैं। कभी ये ना कहना कि ये काम मुझसे नहीं होगा, कोशिश ये करें कि उस काम को, जो हर्डल्स हैं उसको क्रॉस करने के बाद आपने उसको अचीव करना है, काम को करना है। सेल्फ मेड बने, मेहनत करें और मुहिब पे वतन रहें, अच्छे से रहें, खुश रहें और कोशिश करें कि अपने आसपास के इलाके को साफ रखें। और जिसकी वजह से हम खुशहाल होंगे, हमारे आने वाली नस्लें खुशहाल होंगी, तो इंशाल्लाह हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्लाइमेटिक चेंज को हम बचा सकते हैं। ये पता ना किसी स्कूल ना प्रिंसिपल निकल। वेरी गुड ज़ोहैब, थैंक यू सो मच। राय साहब, जाने से पहले एक बात मैंने भी ये कहनी है, ऑन एयर कहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे आरजेस के साथ मैंने काम किया पिछले काफ़ी सालों में। ये कोई पहला गिलगित का रिप्रेजेंटेटिव है जिसकी उर्दू बड़ी साफ और हर टॉपिक के ऊपर नॉलेज भी था, उसने टैकल भी किया। हाँ, अपने इलाके में तमाम चीजों पर दस्तरस थी। क्योंकि हमारे साथ एक दो और भी आरजेस कंबाइन शोज में बैठे हैं ईद के ऊपर, तो वो बिल्कुल उनकी लैंग्वेज, उनका उर्दू बोलने का अंदाज, थैंक यू, वो नहीं था। तो ये माशाल्लाह ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारे सुनो का कि एक ज़ोहैब जैसा आरजे हमें गिलगित में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहाँ भी कॉल्स आती होंगी तो टैकल बहुत अच्छा करते होंगे। ये हम नहीं कहते, मैं एक और चीज़ कहने लगा हूँ आखिर में, ये मैं और भट्टी नहीं कह रहे, ये एक अब खुद कहते हुए भी एक बड़ा मायूब सा लग रहा है। मैं और भट्टी किसी की तारीफ नहीं करते। कम लोगों की ये मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट वे बात बता रहा हूँ। हाँ, हम लोग किसी की तारीफ नहीं करते। ये कोई शायद आज हमारा मूड अच्छा है, आपकी तारीफ हमने कर दी है। आप बहुत, आपके लिए ढेरों दुआएं हैं आप उसके ज़ोहैब। काबिल थे। अल्लाह पाक की ज़ात आपको खुश रखे। हाँ, तरक्की दे। शुक्रिया, thank you। खातिन ज़ात इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। लाखों करोड़ों दुरूद उस ज़ात पाक पे जो वजह कायनात है, और लाखों करोड़ों सलाम उनकी आल औलाद पर। पाक फौज तो जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।